तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था 77, ऑलमोस्ट 76.9, ठीक है। और अभी इस टाइम मेरा वेट है, फ्लक्चुएट करता है, कभी 68.6 है, कभी 68 है पूरा, कभी 68.5। मुझे काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मैंने वेट कैसे लूज़ किया है, जब मुझे भी नहीं फील हो रहा था कि मैंने वेट लूज़ किया है। सबने बोल बोल के मुझे एहसास दिलाया। स्केल पे मैं देखती थी लेकिन मुझे अपनी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता था, ऐसे होता है। लेकिन एनीवेज, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने 1.5 महीने में 6-6.5 किलो वेट कैसे लूज़ किया है। तो बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सबको जल्दी जल्दी वेट लूज़ करना होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ वो 5 टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करते हुए मैंने वेट लूज़ किया, और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो सिर्फ 5-6 टिप्स ऐसी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी मेरे लिए और इतनी इम्पॉर्टेंट होंगी कि वो मुझे यूं से यूं कर देंगी। ये मैं नहीं कह रही, ये आसपास मेरे जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझे महीनों बाद देखा है, वो मुझे बोल रहे हैं। एनीवेज, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसका बहुत इजी सीन है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वरना इजी से मैं आपको ये बता देती हूँ। आपने दिन के 16 घंटे जो है वो कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। अगर चाय भी पीनी है तो उसमें आपने चीनी और दूध नहीं डालना, और मैंने भी यही किया था, ठीक है। और उस 16 घंटे के बाद जो 24 घंटे में 6 या 8 घंटे बचते हैं, मुझे नहीं पता, मैथ्स कर लें खुद ही, तो जितने घंटे बचते हैं उसमें आप फिर जो भी चाहे वो खा सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपने बाहर से मंगवा के वो खाते रहना, और आप ये कह रहे हैं कि भाई चलो सिर्फ 8-6 घंटे ही तो है, कुछ भी खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, उधर से पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। 16 घंटे का फास्ट करें। अगर आप अभी बिगेनर हैं, आपसे नहीं हो रहा 16 घंटे, तो आप 12 घंटे से स्टार्ट करें। मैंने भी यूँ किया था, 12, फिर मैंने किया 14, फिर 16, एंड पर आकर मैं 20-20 घंटे का फास्ट भी करी थी। 20 घंटे फास्टिंग, 4 घंटे खाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए इतना आसान हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है एक दफ़ा जब खाना इंसान के सामने आ जाता है ना, वो कहता है यार थोड़ा और खा लेता हूँ, थोड़ा और खा लेता हूँ, फिर कंट्रोल नहीं होता। जब एकदम से आप अपने मुंह को बंद कर लेते हो, जिप लगा लेते हो ना, तो वो काफ़ी बेटर हो जाता है। एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के लिए तो ऐसा ही सीन है। ये तो हमारा हो गया पहला टिप, ठीक है, जो पहला आपने स्टेप जिससे स्टार्ट करनी है अपनी वेट लॉस जर्नी। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, इससे डिटेल में कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टिप, विच इज़ जब आप फास्ट कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल मुंह बंद नहीं कर लेना। आपने अच्छे तरीके से पानी पीना है। ये भी नहीं कि पानी के पूरे डुबकियां लगाते रहें, ऐसे भी नहीं करना, लेकिन पानी पीना है। एटलीस्ट आप 2-3 लीटर पानी पूरा दिन में ज़रूर पिएं, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, इस तरह आपको भूख भी कम लगेगी, इंसान का ज़रा दिमाग भी इधर उधर जाता रहता है, और आप डिहाइड्रेटेड भी नहीं होंगे और बेहोश भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने इतने घंटे से खाया नहीं। और यकीन माने, इतने घंटे भूखे रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा ये है कि जो आपकी बॉडी में इतना फैट स्टोर्ड है ना, जैसे यहाँ पे फैट है, ये है, वो है, हर चीज़, ठीक है। जब आप इतने टाइम तक भूखे रहते हैं, एनर्जी कोई नहीं मिल रही आपको खाने से, ये वो, तो आपका जो बॉडी है वो खुद से जो फैट स्टोर्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। ईजी वर्ड्स में इसका ये मतलब है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ठीक है। रोज़े भी तो हम रखते हैं ना, लेकिन हमें रोज़ों में हमारा वजन क्यों नहीं कम होता? क्योंकि जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है हम लोग जानवरों की तरह खाते हैं, बल्कि शायद उनसे भी बदतर, तो इसलिए हमारा वेट कम होने के बजाय बढ़ जाता है। बट एनीवेज, पहली दूसरी टिप हो गई। तीसरी टिप ये है कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनको कंट्रोल करना है। अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप हर वक्त दिमाग में आपके कुछ चल रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल यहाँ तक है जिस तरह मेरा हर वक्त होता है, तो आई नो, लेकिन अगर आपका इस तरह सीन होगा तो आपका वेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा, बढ़ भी सकता है। कुछ लोगों का खैर स्ट्रेस की वजह से कम भी होने लग जाता है, लेकिन मोस्टली लोगों का ये इशू होता है कि जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उनका वेट कम नहीं होता, एक ही जगह पे वेट रहता है। और ये जो हमारा इतना बड़ा ये टिड है ना, ये इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वजह है ना, जो मतलब बेसिक वजह है, ये क्यों है, ये स्ट्रेस की वजह से है। आई वॉच्ड सो मैनी वीडियोज, आई हैव डन सो मच रिसर्च ऑन दिस, और दिस इज़ द रीज़न। ऑब्वियसली खाने की वजह से भी है, बट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो आपने, ये जो मेरी टेंट पे एसी लगा है मुझे इतना बॉदर कर रहा है, खैर
तो आपने इस चीज़ का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड टिप। आई हैव लॉस्ट अबाउट 7 किलोज और 6 किलोज लाइक दैट, नहीं 7 एक्चुअली, 7 और 8। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है कि आपने खाना क्या है। किसी को भी ये समझ नहीं आती कि यार चलो ये डाइट तो कर रहे हैं या ये वाली कोई चीज़ फॉलो तो करें, लेकिन हम, एक मिनट, लेकिन हम खाएं क्या, लोगों को ये समझ नहीं आती। यार देखें, अंडे खाएं और चिकन खाएं, फिश खाएं, चावल भी आप खा सकते हैं, रोटी भी आप खा सकते हैं, लेकिन आपने हर चीज़ को मॉडरेशन में खाना है। अगर आप नॉर्मली 2 खाते हैं रोटियां तो आप 1 रोटी खाएं, चावलों की 2 प्लेट खाते हैं तो 1 प्लेट खाएं। तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, ठीक है। बाकी इस जो जो चीज़ें आप नहीं खा सकते वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपना खुद चार्ट बना लें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ्री में लोगों को यहाँ पे डाइट प्लान्स नहीं दूंगी, ठीक है। और मुझे खुद भी इतना आइडिया नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। मेरे लिए हर वक्त ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, रोज़ मैं इसी कश्मकश से गुजर रही होती हूँ। लेकिन अगर जो भी आपके घर में पका हुआ है वो भी खा सकते हैं, अगर आपका खुद कुछ बनाने का मूड नहीं है। लेकिन ये जो हमारी अम्मियाँ करती हैं ना, ऑयल के पूरे पूरे कनस्तर उलट देती हैं हांडियों में और फिर कहती हैं थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा, ये नहीं खाना आपने। अगर आप यूं ही खाते रहेंगे और अगर आप इसी मिकदार से ऑयल खाएंगे रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो आप मोटे तो होंगे ही होंगे और आपको दिल की बीमारियां भी होंगी। दिस इज द ट्रूथ। सो प्लीज़ आप वो वाला खाना ना बनाएं, अपने लिए अलग थोड़ा सा कुछ बना लिया करें। एक बंदा अगर वो चीज़ खाता है तो 2-3 दिन गुजर जाते हैं, आपको रोज़ रोज़ नहीं पकाना पड़ता। फास्ट फूड आपने नहीं खाना। पहली बात तो ये, फास्ट फूड आपको वेट गेन भी करवा रहा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है, आपके दिमाग पे भी उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा, उसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं है। तो फास्ट फूड मत खाएं। अगर बहुत दिल कर रहा है कुछ खाने का तो हफ्ते में एक बार कुछ छोटा सा मंगवा के खा लिया। और प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपने एक दिन में कुछ ऐसा गलत खा लिया है जो आपको नहीं खाना था, जो डाइट से हटके हो गया, तो ये मत सोचें कि यार पूरा दिन ही अब तो ख़राब हो गया। क्योंकि मैं इस तरह करती थी और फिर इसी तरह मैं रोज़ 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 कुछ ना कुछ छोटा छोटा ख़राब खा लेती थी और मैं कहती थी यार बस पूरा दिन ही ख़राब हो गया। इस तरह नहीं करना, एक छोटी सी सेटबैक को पूरा ही अपनी प्रोग्रेस ख़राब करने नहीं दें। ओके, सो आई थिंक ये 5th और 6th पॉइंट है, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट आपको टाइम पे सोना है। अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे तो आपकी बॉडी, मुझे नहीं पता मैं इसको साइंटिफिकली किस तरह से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई इतनी भी इंटेलिजेंट बंदी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने आजमा के देखी है, जब आप टाइम पे नहीं सो रहे तो ऑब्वियसली आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपके अंदर एनर्जी कुछ भी करने के लिए नहीं है, अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो मतलब बहुत सारा सीन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप टाइम पे सोएं, एक टाइम बनाएं और उस पे ही सोएं। बहुत ज़्यादा भी ना सोएं कि आप 13-13 घंटे सो रहे हैं। एक 8 घंटे 7 घंटे रोज़ सोएं और रात की नींद लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सुबह 6 बजे सो रहे हैं और नेक्स्ट डे 6 बजे उठ रहे हैं, मतलब शाम को, तो आप कह रहे हैं 12 घंटे तो हो गए हैं तो इट्स इनफ। इट्स नॉट इनफ एंड इट्स नॉट गोना डू एनी गुड फॉर यू। सो स्लीप ऑन टाइम एंड गेट इनफ स्लीप। लास्ट पॉइंट इज, लोग कहते हैं कि वर्कआउट क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, कहाँ जाएं, जिम जाएं, ये करें वो करें। मैंने ये सारा वेट बगैर किसी वर्कआउट के किया, बगैर किसी जिम के किया। मैं देखती हूँ लोगों को साला साल जिम जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं खा रहे, क्योंकि वो औकात में रह के नहीं खा रहे। अगर आप जिम नहीं जा सकते मत जाएं। एक छोटी सी हैबिट आजमा लें, आज से 20 मिनट वॉक करना शुरू कर दें। घर पे कर लें, घर से बाहर सामने अपनी गली में कर लें, कहीं पे भी, कमरे में वॉक कर लें। थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाएं, ठीक है। बिल्कुल एक जगह बैठे नहीं रहे। आजकल हर कोई हर वक्त फ़ोन पे लगा होता है, तो वो बैठ के ही लगे होते हैं, हम लोग कोई चल फिर के नहीं लगे होते। तो थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें और वॉक करना शुरू करें। कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं जा सकते तो। अगर जो बंदा जा सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं जा सकते तो बिल्कुल भी मायूस नहीं हो कि मैं जिम नहीं जा सकती तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, या नहीं जा सकता तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसको छोड़ दें। समझ आई बात? तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी मैंने कवर कर ली हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में प्लीज़ पूछें मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें। ये मेरा इंस्टाग्राम है, I am Rafia1। अजान शुरू हो गया गाइस, आई नीड टू गो। अगर इस वीडियो ने आपका किसी भी छोटी सी भी चीज़ में हेल्प की हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।